इस समय जो कोरोना वायरस महामारी फैली हुई है इसके बारे में क्या सोचते हैं हम? देखिए, कोरोना वायरस के बारे में मेरा जो अपना पर्सनल व्यू है वो ये है कि ये कोरोना से ज़्यादा हवा है। और इस हवा को इतना बड़ा मार्केट करा गया है, इतना बड़ा मार्केट किया गया है मीडिया में। आज के टाइम में बहुत से लोग अपने घर के अंदर बंद बैठे हुए हैं, जिससे काम धंधे चौपट हो चुके हैं। देखिए, जब तक आदमी पैसा नहीं कमाएगा वो अपनी बीमारी पर खर्चा कहाँ से करेगा? ठीक है जी। और हमें जब भी न्यूज़ चैनल्स खोलते हैं तो इतने आंकड़े हो गए, इतने लोग, इतने 3,000 बन गए, इतने हज़ार बन गए। आंकड़े तो ठीक हैं, लेकिन इसके लिए स्वास्थ्य को, अपने आप को कैसे सही रखा जाए, इसके बारे में कोई ज़्यादा विचार नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए हम लोग अपना काम धंधे में भी जा रहे हैं, अपने व्यापार पे भी ध्यान दे रहे हैं, और योगा करके और वॉक करके, मॉर्निंग वॉक करके अपने शरीर को स्वस्थ रख रहे हैं, और इस हवा से हम नहीं डर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। आज के जो कोरोना वायरस महामारी फैली हुई है इसके बारे में आपका क्या विचार है? एक ये दुनिया पे चल रहा है ये क्या, हम लोग ना डर का बात नहीं है। हम लोग हमेशा कीमत में रहना चाहिए। इसका कोई नहीं, रोज़ हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, जाना है आना है, रुकना मत जाना है। ठीक है, लॉकडाउन है मगर हम लोग सेफ्टी में रहना चाहिए। सेफ्टी का मास्क लगा के कहीं पर भी जाना है आना है, मगर घर पे रोक के क्या मतलब है, डर में नहीं है, सब ठीक है। सर, जो लोग डेथ रेट नहीं है जैसे कि कोरोना वायरस से, अब ये आप ये देख रहे हैं कि सड़कों पे लोग मास्क तो लगा के चल रहे हैं पर हेलमेट नहीं लगा के चल रहे हैं, एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसके बारे में क्या विचार है? लोगों को कहें कि एक्सीडेंट हो रहे हैं, हेलमेट तो लगा लो, एटलीस्ट सीट बेल्ट लगा लो, मास्क बाद में फिर देखेंगे। सर, इसका मेरा बिल्कुल स्पष्ट जवाब है, बिल्कुल सीधा जवाब है। मास्क डर की वजह से लगा रहे हैं, बीमारी की वजह से नहीं लगा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत डर का व्यापार चल रहा है। पहले शायद है फिर दुनिया है। सर, जब डेथ रेट इतना है ही नहीं कोरोना वायरस का, तो फिर इतना डर क्यों? लोग डर रहे हैं, अब लोगों को भय ऐसा इस तरीके का बना दिया गया है कि बहुत खतरनाक बीमारी है, आप बच के रहें, बाहर ना निकलें, ये हो जाएगा। मुझे तो लगता है कोई इंटरनेशनल साजिश है। डर का बात नहीं है। हमें से ये दुनिया में है ना, क्या है ना, सबका गए 60+ में बहुत लोग आया, आके चले गए, सबको आके चले गए, 80% कोरोना आके चले गई। सो हम लोग डर का बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं काढ़े का भी प्रयोग करता हूँ, गिलोय का प्रयोग करता हूँ। उसके अंदर हल्दी और इलायची, दालचीनी, ये सब डाल करके काढ़ा भी पीता हूँ। सर, आयुर्वेद की दवाइयों का कितना सहारा लेते हैं आप? जी, मैं गिलोय खाता हूँ जी, और मैं तुलसी की गोलियाँ आती हैं वो खाता हूँ जी। नीम की दातुन मैं पहले करता था, अब नहीं कर रहा हूँ खैर, लेकिन नीम की दातुन करता था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए करता था क्योंकि मेरे दांत मजबूत हो गए उससे। अच्छा जी, मैं दांतों से, मैंने सेब खाया तो खून आ गया, या मैंने कुछ ऐसी ठोस चीज़ खाई जिससे मेरे दांतों में दर्द हो जाता था, या मेरी ब्लीडिंग होती थी दांतों में। लेकिन जब मैंने नीम को यूज़ किया या मैंने गिलोय खाना शुरू किया तो मेरे दांतों की परेशानी बिल्कुल दूर हो गई है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बहुत बढ़िया। तुलसी की गोलियां क्यों लेते हैं? तुलसी के पत्ते क्यों नहीं लेते डायरेक्ट? तुलसी के पत्ते इसलिए नहीं लेता मैं क्योंकि मैं थोड़ा सा आलसी हूँ जी। तुलसी की गोली रखी है, अपने ऑफिस में जाता हूँ, व्यापारी आदमी हूँ, दिन भर दिमाग में बहुत चीज़ें चलती रहती हैं, तो गोली लेके खा लेता हूँ। लेकिन आपने कहा तुलसी के पत्ते, तो मैं उसको ट्राई करूँगा, वो ज़रूर लूँगा। क्योंकि पत्ते नेचुरल हैं, तुलसी की गोलियां प्रोसेस्ड हैं, प्रोसेस चीज़ को क्यों लेना जब नेचुरल इतना अबंडेंस में अवेलेबल है हमारे पास? तो फिर भी हर आदमी परफेक्ट नहीं होता है। आज मुझे ज्ञान मिला है मेरे भाई से, तो आज मैं तुलसी के पत्ते ज़रूर ट्राई करूँगा, और इसके लिए इनका विशेष धन्यवाद। नहीं सर, जब मालूम नहीं था तब तो हम भी लापरवाह थे। जब ये हमारे पर कोई प्रॉब्लम आए ना, तब हमको हेल्थ को क्या होता है करके तब जाना नहीं। क्या मीडिया में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा हाइप है जितनी होनी नहीं चाहिए? मैं तो कहूँगा कि मीडिया में एक एक्सट्रीम लेवल पर हाइप है। जब मार्च में ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन कर दिया गया तो सभी लोगों ने घर में बैठकर क्या करना था? टीवी देखना था। और जब टीवी में 24 घंटे हवा को इतना बड़ा रावण, 10 सर का रावण बनाया गया कि ऐसा लगा कि जैसे ही हमें अगर कोरोना हमारी उंगली पे भी लग गया तो हम मर जाएंगे। भाई, मैं और मेरे पूरा समाज और मेरे पूरे जितने भी रिश्तेदार हैं, वहाँ पर मैंने नहीं सुना कोरोना हो गया। हमेशा सुन रहा हूँ कि उसको हो गया, इसको हो गया, यहाँ हो गया। हाँ ठीक है, हुआ होगा, लेकिन वो ठीक भी हो गए हैं। कोरोना बीमारी है, हमें इसे इनकार नहीं है। हमें मास्क लगाना है, हमें 2 गज की दूरी रखनी है। इसके अलावा हमें अपना काम करना है, रिश्तेदारों से मिलना है, और अपने काम धंधे चलाने हैं। क्या लोग ओवरडू कर रहे हैं काढ़े को, या फिर ठीक है जितना ले रहे हैं? बेटा, एक्चुअली क्या है कि मैंने देखा है कि ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, हिसाब से करना चाहिए। बॉडी जितना आपको वो करती है, एक्सेप्ट करती है, उसी हिसाब से चलना चाहिए। बॉडी एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको देखना चाहिए आपको। क्या कोरोना वायरस से डरना सही है? नहीं, वो क्या बेटा, आपको कोरोना वायरस को भगाना है, वो आपको इसलिए भगाना है कि आपको अपने बॉडी को फिट रखना है कि नहीं? हाँ। हर चीज़ से
हर चीज़ को फिट रखना और इसका पालन करना मेन चीज़ है। प्रधानमंत्री का ये वो मानना है कि उसको पालन करो, डिस्टेंस का पालन करो और हर चीज़ को अपने आप को फिट रखो। Sir, as a professional, any professional guidance that you would like to give? Well, advise these three things only. That one should be careful about their own personal health. Take care that you don't go into a place which is crowded, overcrowded. And if you have to go, then you have to take care of these three things: mask, sanitizer, and distancing. सर, क्या योग ही कारण है जिसकी वजह से आप डर नहीं रहे हैं और निडर होकर कोरोना वायरस का सामना कर रहे हैं? देखिए जी, कोरोना वायरस से मैं नहीं डर रहा हूँ। उसके पीछे 3 कारण हैं। जो मेरा व्यापार है वहाँ पर 30-35 लोग काम करते हैं। अगर मैं अपना व्यापार नहीं करूँगा उन 30 लोगों का रोज़गार चला जाएगा। ठीक है जी, एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि मुझे पता है कि मैं अपने आप को कोरोना से बिल्कुल नहीं बचा सकता। कोरोना बहुत शक्तिशाली है, मैं कितना बचा लूँगा? इसको हाथ लगा दिया, कोरोना हो गया। ये जाली को हाथ लगा के कहीं वहाँ लगा दिया, वहाँ कोरोना हो गया। ठीक है जी, हवा में कोई मेरे साथ खड़ा है, मुझे कोरोना हो गया, तो मैं बचा नहीं सकता, लेकिन कुछ परसेंट अपने आप को इससे दूर रख सकता हूँ, उसकी कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सच्चाई के साथ जीते हैं, इसलिए सच्चाई बोल रहे हैं जी। सर, जब डेथ रेट इतना है ही नहीं तो भय जो बना दिया गया है, जो डर बना दिया गया है, वो किसकी वजह से इतना डर बना है? ऐसा कुछ नहीं है सर, ये तो भय अलग से लोगों को भी लगने लगा है। जिसके घर में डेथ हो गई है वो तो नेचुरल डरेगा, उसके जितने भी रिश्तेदार आएंगे उनको भी सबको डर ही लगेगा। एक बार डेथ अगर हो गई है, चाहे किसी भी कारण से रही हो, ज़रूरी नहीं है कोरोना से ही वो मरा हो। सर, मीडिया में काफ़ी खबरें उठ रही हैं कि कोरोना वायरस से भी नहीं डेथ हुई बट फिर भी वो कोरोना वायरस क्लेम कर देते हैं। ये आपको क्या लगता है, सही है या गलत है? जी हाँ, ये मुझे सही लगता है कुछ कि हॉस्पिटल के अंदर ये तो है, उसको कोरोना है या नहीं है उसको कोरोना डिक्लेयर कर दिया जाता है और डेथ हुई है तो फिर जी कोरोना हाँ, से ही हुई और है। प्राइवेट हॉस्पिटलों की तो एक ये पॉलिसी बन गई है कि जो भी आया उसको कोरोना में लपेट लिया जाए। हाँ जी, बहुत ये सबसे बड़ा सवाल है आज के समय में कि ये कोरोना वायरस होता है लोगों को या फिर ये सिर्फ क्लेम कर देते हैं ये कोरोना वायरस है या नहीं। विल योगा हेल्प? Definitely, and so the people are claiming it to be, and I believe it that it will definitely help in personal health and immunity. सर, कैसे अपने आप को बचा के रख सकते हैं, कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं इस टाइम में? बिल्कुल ये है जी कि थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सैर करनी है, जैसे खाने पे ध्यान देना पड़ेगा, शुद्ध खाना खाएं हम लोग और सैर वगैरह करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मास्क लगा के रखें, कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें, बिना काम के घर से ना निकलें और जब बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, अदरवाइज घर में रहें, यही बचाव है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत अपना कीमती समय देने के लिए। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप के बारे में मैं बात बताना चाहता हूँ कि आप, सर आपका नाम बताइए। अभिषेक बंसल, डॉक्टर अभिषेक बंसल सुबह सुबह वसंत विहार की गलियों में ऐसे लोगों को आप पकड़ कर उनका इंटरव्यू ले रहे हैं स्वास्थ्य के लिए। ये बहुत अच्छी बात है कि अलग अलग टिकटॉक वीडियोस बनती हैं, इधर उधर जाते हैं आप समाज में तो दूसरी तरीके की वल्गर वीडियोस बनती हैं। डॉक्टर अभिषेक बंसल ने इतना अच्छा कदम उठाया कि वो स्वास्थ्य के बारे में लोगों से बात कर रहे हैं और स्वास्थ्य के बारे में उनसे बातें कर रहे हैं, एक सर्वे कर रहे हैं। इसलिए मैं डॉक्टर अभिषेक बंसल और उनकी टीम का दिल की तलहटियों से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सर, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमको आपका कीमती समय देने के लिए। नहीं, ये तो देना, अगर किसी को संदेश पहुंचे तो अच्छी बात है ना। हाँ जी जी, सेहत ही सब कुछ है, नहीं तो बाकी कुछ नहीं है जी। लोग लापरवाही जो कर रहे हैं उन्हीं को ही बाद में इतना भुगतना पड़ता है। जान गई, परिवार का भी नुकसान हुआ, जान का भी नुकसान हुआ और पैसे का भी नुकसान हुआ। लेकिन ये चीज़ को आप पहले सोचना चाहिए, लोगों को अपना ध्यान रखना है, बाकी बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपनी हमारी ऑडियंस को आखिरी क्या संदेश देना चाहेंगे? सेहत का राज क्या है सर? इस तरह से अपना काम करो और कम खाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ओवर ईटिंग से हमारे ना सिर्फ सिस्टम गड़बड़ा जाता है बल्कि हमारा पूरा शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है और हम पूरा प्रॉपर नहीं खा पाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इसी के साथ हम इनका धन्यवाद करते हैं। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। एक फाइनल संदेश लोगों को क्या देना चाहेंगे कि अपनी सेहत कितनी ज़रूरी होती है सर? जितना ज़रूरी अपने आप बच्चों के लिए करते हो, जितना ज़रूरी आप अपने कारोबार के लिए करते हो, जितना ज़रूरी आप
पैसा कमाने के लिए करते हो, जितना ज़रूरी आप क्या नाम वो उतना ही ज़रूरी है आप क्या नाम अपना सेहत का भी ध्यान रखना है, क्योंकि लोग खान पीन में बहुत लापरवाही करते हैं। खान पीन ही सेहत को बिगाड़ रहा है ये, और खान पीन में थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाओ और अरे बिल्कुल फिट बैठोगे। मैं जब से ये हुआ ना, पहले मालूम नहीं था कि फूड कैसे खाया जाता है, क्या खाया जाता है। अब फूड जब से मैंने ये हुआ प्रॉब्लम, तब से फूड खाने का मुझे भी बढ़िया लगा, समझ में आ गई। और हेल्दी बढ़िया हो गई, क्योंकि पहले मालूम नहीं था। बाहर का चीज़ खाओ, बाहर के चीज़ में कितना गंदा ऑयल होता है, कितने मिलावटी मसाले होते हैं, कितनी मिलावटी वो अपने फ़ायदे के लिए हमारे सेहत को बिगाड़ते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, इट वॉज वंडरफुल। Thank you. थैंक यू।